वेलकम बैक फ्रेंड्स योर आवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस इंडिया 70। फ्रेंड्स हम इस सेशन में आज फिर से एक बार टेंस के प्रत्येक पार्ट को टेंस कितने प्रकार के होते हैं सो उनको जानेंगे। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपको दिख रहा है टेंस टेंस का सेंस होता है फ्रेंड्स काल। क्या होता है फ्रेंड्स? काल। काल का सेंस क्या होगा? समय। टेंस का मतलब काल। काल को आप समय भी कह सकते हो। टेंस हमें क्या बताता है? समय बताता है। क्या बताता है फ्रेंड्स? समय। सो समय आप जो जितने मतलब पृथ्वी पे जो समय जिससे हम लोग मानक मान लिए हैं कि इस तरह से 24 घंटे होते हैं। सो आप ये समझिए कि समय तीन ही प्रकार का होता है, या तो जो चल रहा है ये है, या जो बीत चुका वो है, या फिर जो आएगा वो है। जैसे मैं खाना खा रहा था, ये बीती बात हो गई। मैं खाना खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात हुई। और मैं ऐसा भी कह सकती हूँ मैं खाना खा रहा होऊंगा, सो ये फ्यूचर की बात। सो फ्रेंड जो टेंस यानी काल या समय होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। सवाल ये है कि हमें इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों है? इन्हें पढ़ने की जरूरत क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स अगर टेंस ना होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम किस समय में हो रहा है, या होता है, या होता हो चुका है, या हो चुका होगा। ये सारे फ्रेंड्स तभी पता चलते हैं, वो टेंस के माध्यम से हमें पता चलता है कि कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है। सो इसे जानने के लिए, नहीं कौन सा काम किस टाइम पे हो रहा है ये जानने के लिए हमें टेंस को जानना बेहद जरूरी है। बहुत ही हेल्पफुल सेशन होने वाला है आपके लिए फ्रेंड्स। सो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये तीन प्रकार के टेंस हुए। अब फ्रेंड्स इन तीनों के चार चार भाग होते हैं। चार चार भाग यानी चार चार भाग क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ऐसे फ्रेंड फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स ये रहे आपके टेंस के चारों टाइप, और इन चारों को हम अच्छे से विद एग्जाम्पल रूल के साथ एक एक करके अच्छे जानेंगे कि कहाँ कैसे किस प्रकार से हमें इसे करना है। सो आइए इनके स्ट्रक्चर्स जानते हैं। जैसे फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यानी सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और प्लस अदर वर्ड। यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा नेगेटिव में सब्जेक्ट हेल्पिंग और नॉट वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब इज या फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर अदर वर्ड होगा। ऐसे निगेटिव इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। सो आइए और चार्ट के माध्यम से जानते हैं सीखते हैं। प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट में डू डज लगाते हैं, डू डज लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद। और फ्रेंड्स कंटिन्यूअस में इज एम आर लगाते हैं, इज एम आर। और फिर परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं। ऐसे फ्रेंड पास्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इंडेफिनिट में डिड होगा, कंटिन्यूअस में वाज वर्ब होगा और परफेक्ट में फ्रेंड्स हैड होगा। ऐसे फ्रेंड्स फ्यूचर में विल होगा, इंडेफिनिट में कंटिन्यूअस में विल भी होगा और फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? विल हैव। सो अब इनके एक एक करके हम स्ट्रक्चर जानते हैं अच्छे से। सो फ्रेंड्स ही सी इट और कोई भी नाम को हम सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं? सिंगुलर। इसके साथ हमेशा अगर प्रेजेंट में है तो इज प्रयोग करोगे, और अगर पास्ट में है तो वाज प्रयोग करोगे, और इंडेफिनिट टेंस है तो डज प्रयोग करोगे। डज, डू डज, डज किसका लगाता है? डज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल के साथ डू। सो फ्रेंड्स थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई वी दे, आई वी यू दे। और सेकेंड पर्सन डिड प्लस हैड प्लस विल, डिड प्लस हैड प्लस विल। सो फ्रेंड्स आप जानते हैं टेंसेस। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा? पहचान फ्रेंड्स, पहचान
यानी जो वाक्य होगा उस वाक्य के लास्ट में क्या आएगा और हम कैसे मानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है क्या है पहचान है या सेंटेंस है। सो उसके लास्ट में आपका आएगा ता है, ती है, ते हूं। या फ्रेंड्स कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आएंगे। फ्रेंड परफेक्ट में क्या होगा, चुका है, लिया है, दिया है, लिया है, ली है आदि शब्द। ऐसे फ्रेंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा है से रहा है या से रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, यानी से रहा है टाइम अवधि दिया जाएगा। सो इनको अच्छे से आइए और अच्छे से जानते हैं इनकी जो कुछ रूल्स स्ट्रक्चर है। जैसे फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, बी का फर्स्ट फॉर्म होगा प्लस या एस, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट साथ, जैसे एस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कोई चेंजिंग या कोई बदलाव नहीं होगी। ऐसे फ्रेंड्स कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर और प्लस बी फोर और फिर अदर वर्ड। ऐसे फ्रेंड लिया, दिया, चुका यानी प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी थ्री। ऐसे फ्रेंड्स परफेक्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस सिंस या फॉर फिर अदर वर्ड। सो फ्रेंड्स ये रहे आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स। अभी हम अच्छे से एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। पास्ट टेंस में क्या होगा फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, बड़ा लास्ट में आ ई ए आएगा, आ ई ए आएगा। इसका किस तरह से हम रूल बनाते हैं फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस अदर वर्ड। ऐसे रहा था, रही थे, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस वर प्लस बी फोर, रहा था, रही थी, रहे थे, ये लास्ट में आएगा। ऐसे फ्रेंड चुका था, लिया था, दिया था, ली थी, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थ्री, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थ्री यहाँ प्रयोग होता है। ऐसे फ्रेंड्स से रहा था, से रहा था या से रही थी, से रहा था या से रही थी, इनके साथ आप देखिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस बी फोर और प्लस सिंस या फॉर, ये सारे जो है पास्ट टेंस के अपना चारों प्रकार हैं और क्या क्या प्रयोग होता है, क्या उनकी पहचान होती है, ये रहे। अब फ्रेंड फ्यूचर के बारे में जान लेते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होता है। फ्रेंड इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, गागी गे, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी वन। ऐसे फ्रेंड फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस के जो इंडेफिनिट था ये था। फिर कंटिन्यूअस टेंस रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, रहा होगा, ये सब सारे वर्ड्स लास्ट में आते हैं। सब्जेक्ट होगा, फिर विल बी होगा, फिर बी फोर होगा। ऐसे फ्रेंड्स चुका होगा, दिया होगा, लिया होगा, इन सभी यानी कि पास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस विल है प्लस बी थ्री प्लस अदर वर्ड। ऐसे फ्रेंड्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, से रहा होगा, से रही होगी, यानी कोई एक लंबा टाइम दिया जाता है जिसमें हमने से रहा होगा या से रही होगी के नाम से हमने इसे जानते हैं, इसकी पहचान। सो फ्रेंड्स ये सारे मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों हो गया। अब इनको हम अच्छे से जानते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या निश्चित वर्तमान काल। सो ता है, ती है, ते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस यस या यस प्लस अदर वर्ड। राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल, वह चाय नहीं पीता है, वह चाय नहीं पीता। ही डज नॉट ड्रिंक टी, क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, क्या वह कपड़े नहीं धोती है, डज सी नॉट वॉश द क्लोथ। मैं सेवा करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ। I do serve, I do serve। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट होगा फ्रेंड्स सब्जेक्ट प्लस बी टू यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। जैसे फ्रेंड लिखा है तुमने एक पत्र लिखा, यू रोट अ लेटर, उसने सच नहीं बोला, he didn't speak the truth या he did not speak the
ट्रूथ, क्या राज ने झूठ बोला? डिड राज टेल अ लाई? क्या वह बाजार नहीं गई? डिड शी नॉट गो टू द मार्केट? मैंने उसे एक पुस्तक नहीं दी, मैंने उसे एक पुस्तक नहीं दी। आपने कहेंगे नहीं दी, उसने। he didn't give I didn't give a book him, a book him। subject plus bill plus b1 plus other word। जैसे फ्रेंड्स, वह स्कूल जाएगा, he will go to school। वह घर नहीं जाएगा, he will not go to home। क्या तुम दिल्ली जाओगे? will you go to दिल्ली? क्या मुकेश गाना नहीं गाएगा? विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग? विल मुकेश नॉट सिंग अ सॉन्ग। ऐसे फ्रेंड्स, हम हॉकी खेलेंगे, हम हॉकी खेलेंगे। सो वी विल प्ले हॉकी। सो फ्रेंड, बहुत ही आसान है, इसे आपने करके कमेंट बॉक्स में पिन करिए या फिर आपने टेलीग्राम चैनल पे वहां आप संपर्क करिए और वहां से अच्छे से जिन बना के हमारे व्हाट्सएप मतलब टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस इज ए मार प्लस बी फोर। रहा होगा, रही होगी। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। वह घर नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू होम। क्या रामगढ़ जा रहा है? इज राम रीडिंग? क्या राम पढ़ रहा है? इज राम या हाँ इज राम रीडिंग? क्या तुम सोने नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू स्लीप? श्याम लिख रहा है, श्याम लिख रहा है। श्याम इज राइटिंग, श्याम इज राइटिंग। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। हम आपको नहीं बुला रहे थे, वी वर नॉट कॉलिंग यू, वी वर नॉट कॉलिंग यू, यू आर नॉट कॉलिंग यू। सो फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमने सब बनानी होती है। क्या तुम उसे नहीं पीट रहे थे? वर यू नॉट बीटिंग हिम? वो अंग्रेजी सीख रहा था। यू वांट टू लर्न इंग्लिश, यू वांट टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। फिर जो कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी फोर, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी फोर। तुम तुम पत्र लिख रहे होंगे, तुम पत्र लिख रहे होंगे। यू विल बी राइटिंग अ लेटर, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। राघव खेल नहीं रहा होगा, राघव विल नॉट प्लेइंग। क्या रंजन गाना गा रहे होगे? विल रंजन बी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हम सामान क्या हम सामान नहीं खरीद रहे हैं? विल बी नॉट बाइंग द गुड्स। वह जा रहा होगा, ही विल he will be going, he will be going। ऐसे फिर प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थ्री। चुका है, लिया है, दिया है, ये सारे फ्रेंड्स इसमें आते हैं। लता ने गाना गाया है, लता है संग अ सॉन्ग। वह अभी तक नहीं गया है, he has not gone at। सो फ्रेंड्स, क्या तुम लिख चुके हो? हैव यू रिटन? क्या तुमने उस सहायता की है? हैड आई नॉट हेल्पेड, हैड आई नॉट हेल्पेड? मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। आई विल बी ईटिंग, आई विल हैव आई विल हैव ईट फूड। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बी थ्री यानी पास्ट परफेक्ट में। राम विद्यालय जा चुका था, राम हैड गॉन टू स्कूल। मेरी बहन खाना नहीं पका चुकी थी, माय सिस्टर हैड नॉट कुक्ड फूड। क्या आपने अपना का पूरा कर लिया है? क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया है? हैड यू फिनिश्ड योर वर्क, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क? राम राम विद्यालय जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन बाय स्कूल। पिताजी अखबार पढ़ चुके हैं, पिताजी अखबार पढ़ता। फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर। मैं घर जा चुका हूँ, आई
बिल मैं घर जा चुका हूँ। आई सेल had gone to house. Present perfect continuous tense. Subject plus had been plus before से रहा होगा या से रही होगी। मैं 3 बजे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। I have been learning my lesson since 3 o'clock. वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। He has been playing cricket for 2 hours. वह 1 बजे से नदी में स्नान कर रहा है। She has been talking about to learn. She has been talking about in the river so 1 o'clock. सो फ्रेंड्स ये रहे वह एक बच्चे से नदी में स्नान कर रही है। सो फ्रेंड्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैड बीन प्लस बिफोर से रहा था से रही थी। वह सुबह से पढ़ रहा था। ही हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वह 2 घंटे से टहल रहा था। वह 2 घंटे से टहल रहा था। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours. वह 3 बजे से कमरा साफ कर रही थी। She had been clearing the room since 3 o'clock. फ्रेंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा होगा से रही होगी। सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस बिफोर। वह 2 घंटे से पढ़ता रहेगा। He will have been reading for 2 hours. मैं 3 बजे से अब आप पाठ याद करता रहूंगा। I shall have been learning my lesson by 3 o'clock. श्याम 2 घंटे तक कमरा साफ करता रहेगा। श्याम will have been cleaning the room for 2 hours. So friends, ये रही कुछ आपके लिए होमवर्क। आपने जो ऊपर इतने देर से हमारे द्वारा बताया गया आपने समझा, उन सभी के प्रत्येक जो यूज हैं उन सभी के ये कुछ सेंटेंस हैं जिन्हें आपको अंग्रेजी में से चेंज करनी है। और फिर या तो आप टेलीग्राम चैनल पंकज मौर्य 70 के नाम से है, या फिर आप व्हाट्सएप नंबर 7080513226 पे आप कॉल करिए। सो फ्रेंड्स, आपने धैर्यपूर्वक पूरा सेशन देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें इस सेशन को और इस चैनल को और बड़ा परिवार बनाएं। ये चैनल आपका है, आपने इसे और बड़ा बनाया ताकि बहुत सारे लोग जो बच्चे गरीब हैं, वंचित हैं, नहीं पढ़ पा रहे, वो सारे बच्चे अंग्रेजी सीखना सीखें और जान पाएं और आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।